राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रही, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी, मेरे कान्हा जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरी नवदुर्गा माँ आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरी राधा मैया, सभी के ऊपर अपार कृपा बरसाए मेरे प्रभु। यही मेरी प्रार्थना है। सबका भला तो अपना भला। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 81वां सर्ग सुनाऊंगा। से सुने और इस महाकाव्य के इस पाठ को पूरा सुने मेरे भाई, ताकि आपके ऊपर पूरा धर्म लाभ मिले, पूरा श्री राम जी का आशीर्वाद मिले, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। प्रातः काल की मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना, इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग है वशिष्ठ देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मगधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ कर दिया। प्रहर को समाप्ति को सूचित करने वाली दुदुम भी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल वो समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आग से रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई और वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन वाद्यों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न देखो देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नाव के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन रघुनाथ जी को स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते हुए देख रानीवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का बना हुआ था, उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्य गण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्ण में पीठ पर जो स्वास्तिक कार बिछोने से ढका हुआ था, वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, आत्मयों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों को, साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युद्धजीत और सुमंत्र को भी, तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हों, उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है।
तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों मंत्री प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति अभिनंदन किया। तिमी नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त, शंख तथा बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे कि पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति में शोभा पाती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की। राम हे मेरे प्रभु, सबका भला करो मेरे भगवान, हे मेरे राम। तो दोस्तों, आज ये श्रीमद् वाल्मीकि अयोध्या कांड, रामायण अयोध्या कांड का 81वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं 82वां सर्ग सुनाऊंगा। वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी की सदैव आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहे। दोस्तों, इस बार बाबा नीम करोली जी ने कैची धाम बुलाया है, लेकिन इस बार साइकिल पर बुलाया है और मैं साइकिल पर बाबा जी के दर्शनों को जाऊंगा। सभी दोस्तों से प्रार्थना है, सभी भाइयों से प्रार्थना है कि बाबा नीम करोली जी के अपार कृपा का धन लाभ उठाए और मेरे साथ बने रहे मेरे भाई। यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली।